हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 102 BR अम्बेडकर सोसाइटी एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, आउटलाइन मेजर सॉल्यूशंस फॉर कास्टलेस सोसाइटी पुट फॉरवर्ड बाय अंबेडकर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक कास्ट फ्री समाज बनाने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस दिए थे। इसमें उनके विजन, उनकी कास्ट सिस्टम पर सोच और उनके द्वारा सजेस्ट किए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट सिस्टम भारत के समाज में एक गहरी समस्या रही है जो लोगों को जन्म के आधार पर बांट देती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना जीवन इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और वंचितों के अपलिफ्टमेंट के लिए समर्पित किया। उनका कास्टलेस सोसाइटी का विजन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर बेस्ड था। उन्होंने कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कई कदम सजेस्ट किए। आइए उन्हीं सॉल्यूशंस को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। अंबेडकर मानते थे कि लोअर कास्ट्स को एम्पावर करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूड किए। SC/ST के लिए रिजर्वेशन भी एक मेजर स्टेप था जिससे इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिल सके। 2. शिक्षा का विकास। अंबेडकर कहते थे, शिक्षा एक पावरफुल हथियार है। उन्होंने दलित स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट किए। उनका मानना था कि एजुकेशन से सामाजिक उत्थान और अपने अधिकारों की समझ बढ़ती है। 3. आर्थिक सुधार और सशक्तिकरण। अंबेडकर मानते थे कि जब तक लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक कास्ट ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और दलित एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात की। साथ ही लेबर राइट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से कास्ट बेस्ड काम से मुक्ति पेन का सॉल्यूशन दिया। 4. सामाजिक और धार्मिक सुधार। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था की कठोर आलोचना की। उन्होंने 1956 में बुद्धिज्म ग्रहण किया और लाखों लोगों ने उनका साथ दिया। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस और सोशल बैरियर्स तोड़ने की भी सलाह दी जिससे एक नया, समानता पर आधारित समाज बन सके। 5. राजनैतिक प्रतिनिधित्व और आंदोलन। अंबेडकर मानते थे कि राजनैतिक शक्ति से ही सामाजिक बदलाव आएगा। उन्होंने SC के लिए अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और रिजर्व सीट्स की डिमांड की। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू दलित रिप्रेजेंटेशन को एश्योर किया। कंक्लूजन। डॉक्टर अंबेडकर का कास्टलेस समाज का विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। उन्होंने हर एंगल से कास्ट सिस्टम का सॉल्यूशन दिया, लीगल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल। उनकी सोच आज भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रेरणा है। अगर उनके विचारों को हम आज भी अपनाएं तो एक समानता पर आधारित समाज बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 2, डिस्कस द मेन आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस्ड अंबेडकर टू राइट ऑन शूद्रस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अंबेडकर ने शूद्रास के ऊपर लिखने का फैसला क्यों किया। कौन से सोशल, हिस्टोरिकल या पर्सनल रीजंस जो उनको इंस्पायर किए। उनका में मकसद क्या था और किस मैसेज को वो देना चाहते थे, ये भी समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शूद्रास शब्द हिंदू वर्ण व्यवस्था के चौथी वर्ग के लिए उस होता है। अंबेडकर ने अपने काम हु वर द शूद्रस में इस वर्ग के इतिहास को दोबारा समझने की कोशिश की। उन्होंने प्राचीन धर्मों और ग्रंथों का एनालिसिस करके कास्ट सिस्टम के झूठे बेस को एक्सपोज किया। उनका गोल था शूद्रास के डिग्निटी को वापस लाना और समाज में समानता का संदेश देना। मेन बॉडी। 1. धार्मिक ग्रंथों पर सवाल। अंबेडकर ने ऋग्वेद, मनुस्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथों का स्टडी किया और उनमें शूद्रास के चित्रण पर सवाल उठाए। उन्होंने ब्राह्मणिकल सोचे समझे दिखाए गए कास्ट के जस्टिफिकेशन को रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक छल का नतीजा है। 2. आर्यन सिद्धांत का नया इंटरप्रिटेशन।
अंबेडकर ने एरियन इन्वेजन थियरी को रिजेक्ट किया और कहा कि शूद्रास पहले क्षत्रिय थे। ब्राह्मण्स के साथ संघर्ष के कारण उन्हें डिग्रेड किया गया, न कि किसी धार्मिक श्राप या पाप के कारण। यह व्यू पॉइंट रेवोल्यूशनरी था क्योंकि इसने कास्ट के इश्यू को एक हिस्टोरिकल गलती के रूप में दिखाया। 3. पाश्चात्य रैशनल थॉट का प्रभाव। अंबेडकर एनलाइटनमेंट आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और रीजन से प्रभावित थे। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे थिंकर्स उनकी सोच पर गहरा असर डाले। वेस्टर्न एजुकेशन ने उन्हें टूल्स दिए कास्ट सिस्टम को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से एनालाइज करने के लिए। 4. व्यक्तिगत अनुभव का असर। अंबेडकर खुद दलित थे और बचपन से ही उन्होंने भयंकर भेदभाव झेला था। स्कूल में उनको छूकर पानी देने तक मना किया जाता था। ये अनुभव उनके अंदर ये सवाल पैदा करते रहे कि शूद्रास असली में कौन थे और उनका स्टेटस क्यों गिरा दिया गया। 5. जागरूकता और एम्पावरमेंट का लक्ष्य। अंबेडकर चाहते थे कि लोग कास्ट की असली सच्चाई जान सकें। उन्होंने इतिहास का इसलिए किया ताकि अप्रेस्ड लोगों को अपने अधिकार समझ आए। उनकी किताब एक टूल थी जिससे समाज में नए विचार और जस्टिस की भावना लाई जा सके। कंक्लूजन। अंबेडकर का शूद्रास पर लिखना एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा था। उन्होंने पर्सनल दर्द, हिस्टोरिकल ज्ञान और रैशनल थॉट का इस्तेमाल करके एक पावरफुल मैसेज दिया। आज भी उनका ये काम लोगों को कास्ट के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका फोकस हमेशा समानता और मानव गरिमा पर रहा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Explain Ambedkar's contribution in the Constituent Assembly towards causes of social justice in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या योगदान दिए। आपको उनकी विचारधारा, स्पीशीज और उन प्रोविजंस के बारे में बताना है जो उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस की वैल्यूज को डीपली एम्बेड किया। सोशल जस्टिस का मतलब है एक ऐसे समाज का निर्माण जहां बराबरी, सम्मान और न्याय सभी को मिले, चाहे जाति हो, वर्ग हो या लिंग। उनका अनुभव जाति भेदभाव के खिलाफ उनको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाता है जो हमेशा समावेशी समाज की बात करता है। मेन बॉडी। 1. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भूमिका। अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज को मजबूती से सामने रखा। प्रियम्बल में दिया गया जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल उनके विजन का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक सोशल चेंज का टूल भी बना। 2. सोशल जस्टिस के प्रोविजंस। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। आर्टिकल 14, इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी और आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन जैसे प्रोविजंस उनके योगदान से आए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4। इन प्रिंसिपल्स से स्टेट को ये डायरेक्शन मिलती है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, जैसे कि लिविंग वेजेस देना, जेंडर इक्वालिटी लाना, etc। यह प्रोविजंस मेनली उन लोगों के लिए थे जो हमेशा से सामाजिक रूप से पीछे रहे हैं। 3. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का प्रोटेक्शन। अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया। आर्टिकल 330, 332, 335 और 340 जैसे आर्टिकल्स इन्हीं अफर्मेटिव एक्शन से जुड़े हैं। उनका मानना था कि रिजर्वेशन एक टेम्पररी स्टेप है पर बहुत जरूरी है ताकि सोशल बैलेंस बन सके। 4. लीगल और मोरल फ्रेमवर्क पर जोर। अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ कानूनी प्रोटेक्शन काफी नहीं है, डेमोक्रेसी तभी टिक सकती है जब लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो। उन्होंने बार बार कहा कि सोशल डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी अगर लाइफ में नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टिक नहीं पाएगी। उन्होंने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज को अप्रेस्ड क्लास के लिए एक एम्पावरमेंट का मंत्र बताया। कंक्लूजन। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका विजन एक न्याययुक्त और बराबरी वाले भारत का था। उन्होंने संविधान को एक ऐसे टूल की तरह यूज किया जिससे समाज को बदला जा सके। आज भी उनके आइडियाज सोशल जस्टिस के मूल मंत्र है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें।
Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss social reform movements of the 19th and 20th centuries in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 19 और 20 सेंचुरी में भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनकी चर्चा करें। आपको बताना है कि कौन से लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज ने सामाजिक बुराइयों जैसे जाति प्रथा, छूआछूत और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ काम किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वो संगठित कोशिशें होती हैं जो समाज में अन्याय और पुरानी बुराइयों को खत्म करने के लिए चलाई जाती है। भारत में 19 और 20 सेंचुरी में ऐसे कई आंदोलन हुए जो ब्रिटिश रूल, पाश्चात्य शिक्षा और बढ़ते जागरूकता के चलते उभरे। इनका मेन गोल था जातिवाद, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, धार्मिक अंधविश्वासों को खत्म करके समानता और न्याय को बढ़ावा देना। राजा राम मोहन रॉय, फूले, स्वामी विवेकानंदा और डॉक्टर अंबेडकर जैसे रिफॉर्मर्स इसमें आगे रहे। मेन बॉडी। 1. 19th सेंचुरी के सामाजिक सुधार आंदोलन। ब्राह्मो समाज 1828। राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया। सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध काम किया। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। आर्य समाज 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया। वैदिक जीवन शैली पर जोर दिया और जाति प्रथा का विरोध किया। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से पुनर्ग्रहित किया गया। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू हुआ। मुस्लिम समाज में मॉडर्न शिक्षा और टॉलरेंस का प्रचार किया। प्रार्थना समाज एंड सत्यशोधक समाज। प्रार्थना समाज ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया जिसमें नीची जातियों के हितों और महिलाओं के अधिकार पर ध्यान दिया गया। 2. 20 सेंचुरी के सामाजिक सुधार आंदोलन। जस्टिस पार्टी एंड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ और शिक्षा में समानता के लिए नॉन ब्राह्मण लोगों को आवाज देने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन। छूछूत और जाति के खिलाफ प्रबल आवाज उठाए। महाद सत्याग्रह, कलाराम मंदिर आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाए। गांधी जी के सामाजिक सुधार, हरिजन सेवा, सफाई, स्वावलंबन और अहिंसा को बढ़ावा दिया। महिलाओं के सुधार आंदोलन। पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू जैसे नेताओं ने महिलाओं के शिक्षा, अधिकार और विवाह के कानून में सुधार की बात की। 3. आंदोलनों की साझा विशेषताएं और प्रभाव। समानता पर जोर। सभी आंदोलन समाज में समानता लाने के लिए थे। जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के खिलाफ थे। शिक्षा और मीडिया का उपयोग। शिक्षा को एक पावरफुल टूल माना गया। अखबार और पत्रिकाओं से लोगों को जागरूक किया गया। राजनीति और संविधान पर प्रभाव। इन मूवमेंट्स ने राष्ट्रवाद को भी प्रभावित किया। अंबेडकर के आइडिया को भारत के संविधान में जगह मिली। कंक्लूजन। 19 और 20 सेंचुरी के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आज के भारत की नींव राखी। इन्होंने पुरानी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी और एक न्याय और समानता वाले समाज के लिए रास्ता बनाया। अंबेडकर जैसे नेताओं ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई बल्कि इंस्टीट्यूशन भी बनाए। इनकी सोच आज भी भारत के सामाजिक ढांचे को प्रभावित करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।